लाओ भाई एक्सरसाइज निकालो फटाफट से, दिखाओ। अभी बता रहा। एक्सरसाइज 8.4 पुरानी बुक से, नई बुक से 8.3 है, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहले हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पुरानी बुक से फोर्थ कर रहे हैं, पुरानी बुक से। नई बुक से मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 होगा शायद, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या है, यहां देख लो। एक्सरसाइज 8.3 न्यू बुक, ठीक है, और एक्सरसाइज 8.4 ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 4 ओल्ड बुक के हिसाब से, और न्यू बुक के हिसाब से शायद क्वेश्चन नंबर 3 है, पता नहीं मुझे क्या है, देख लेना। फर्स्ट पार्ट, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। मुझे बताना है इसकी वैल्यू क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 8, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या आंसर आएगा हमें ये बताना है, ठीक है। अब देखो क्या है मैथ्स का, आप ये समझ लो पहला रूल, सबसे पहला रूल जो होता है वो ये कहता है अगर कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल दो। समझ आगे बात। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या नियम है कि आप अगर पहले देखा करो कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन निकालो, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं रूल्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सुन पीछे जाकर खड़े हो जाओ, ठीक है। रूल्स फॉर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपने क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। पहला रूल, ठीक है, टेक कॉमन इफ समथिंग इज कॉमन। भैया कॉमन के लिए चेक करो, ठीक है, चेक करो कुछ कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा। तो मैंने यहां से कॉमन देखा, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, सेक्स स्क्वायर ए माइनस जगह 9, इसको देखा हुआ लग रहा है, क्या होता है ये, क्या होता है 1, जोर से बोलो ना फिर। तो 9 × 1 क्या हो गया, ये आ गया हमारा ऑप्शन। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट जो है 1 प्लस tan ए या tan थीटा दे रखा है प्लस सेक थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। पहले चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद आप ये चेक क्या करो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा नहीं लग रहा, कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही नहीं आ रही, ठीक है ना। चेक करो, पहला है कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, ये चेक करो। उसके बाद चेक करो चेक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है तो लगाओ, और नहीं लग रही, अगर मान लो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज नहीं लग रही है तो आपने क्या करना है, चेंज एवरीथिंग इनटू साइन एंड कॉस। चेंज एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस। सबको किस में चेंज कर दो, साइन में और कॉस में। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस 1 बाय साइन थीटा। एक स्टेप कर लिया तो फिर से दोबारा से चेक करना है कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही नहीं लग रही। चेंज एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस, दोबारा से वही स्टेप फॉलो करते रहने हैं। समझ आगे बात मैं क्या बोल रहा हूं। तो अभी कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, हम लोग एलसीएम वगैरह तो ले ही सकते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा। यहां पे क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहां पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बताओ बात समझ आ गई, बात समझ आ गई सबको। अब यहां देखो ये बताओ मुझे, ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ है ना। अगर आप इतने को देखोगे, इतने को चेक करो, ये पूरा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये भी है, ठीक है। ये निशान मत लगाना तुम लोग, मैं तुम्हें दिखाने के लिए लगा रहा हूं कि देखो भाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर भी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इधर भी है। तो दोनों को मैं ए मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं, क्या मान सकता हूं, ए। अगर ये ए है तो ये प्लस बी, इसको मान लिया बी, ये हो गया ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। कोई फॉर्मूला बन रहा है,
कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब हम ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में तो हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा? कॉस थीटा साइन थीटा। बताओ जी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अब इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो बताओ क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये तो इसको खोल के ये आ गया, हाँ है ना? अच्छा, -1 का स्क्वायर, -1 पहले से है तो -1 होल अपॉन नीचे क्या है? कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ है ना? बताओ जी, बात समझ आ गई? क्या हो गया सर? समझ आ गया सबको? अब ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। 1 से ये कैंसल, इससे ये कैंसल, कितना आंसर आ गया? 2 आंसर आ गया। समझ आ गई बात? इसलिए नोट कर लेना। अच्छा, पहले एक काम करना, पहले ये रूल्स फॉर प्रॉब्लम्स और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये लिखना, एक पन्ना छोड़ देना, उसके बाद ये नोट करना, क्योंकि इसमें अभी और रूल्स जोड़ूंगा मैं। समझ आ गई बात? जल्दी से करो। चलो, इतना समय आ गया, ये बताओ जल्दी जल्दी फॉर्मूला वगैरह लर्न कर लो, हो जाएगा सब। अच्छा, वो रूल्स वाले कंटिन्यू अभी बाद में करेंगे, ठीक है ना? देखो, थर्ड प्रॉब्लम क्या है? सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन ए। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो, वैसे एक और अप्रोच बता दूं एमसीक्यू को करने के लिए, जो ये ऑप्शनल वाले आते हैं ना, इनको करने का एक और अप्रोच हो सकता है, सिर्फ एमसीक्यू वालों के लिए ही है। क्या अप्रोच हो सकता है देख लो। मुझे ये बताओ, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, ये एक एंगल के लिए ट्रू रहते हैं कि हर एक एंगल के लिए ट्रू रहते हैं? हर एक एंगल के लिए ट्रू रहते हैं। तो इसकी जगह पे मैं अपने आप कोई एंगल रख सकता हूं, मेरी जो मन में आएगा, हाँ या ना? रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं? तो फॉर एग्जाम्पल, आप ए की जगह ऐसा कोई एंगल रखो, ठीक है? जैसे मैंने ए की जगह पे लेट से ए की जगह 45 रख लिया, ऐसी कुछ भी रख सकते हैं। मैंने 45 रख के देख लिया, तो सेक 45 क्या हो जाएगा बताओ? 2 प्लस tan 45 कितना होता है? tan 45 फिर 1 माइनस साइन 45 1 अपॉन √2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो √2 प्लस 1, यहां पे आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। समझ में आ गई बात? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, तो 2 माइनस 1 अपॉन √2। 2 माइनस 1 क्या होता है? 1 अपॉन √2। अब 1 अपॉन √2 45, 1 साइन और कॉस दोनों में तो आ रहा, यहाँ पे दिक्कत आ गई। अब हम एक और एंगल रख के देखेंगे, कोई अगर दिक्कत आ जाए तो कोई और एंगल भी रखना पड़ता है, ठीक है ना? तो कोई और रख लेते हैं। सेक इजी वैल्यू किस में देता है? इजी वैल्यू सेक किस में देगा? हाँ, 0 में देगा। सेक 0 कितना होता है? 1। हाँ चलो 0 रख दो, बिल्कुल सही। तो 0 रखोगे तो क्या आएगा? a इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो सेक 0 कितना हो जाएगा? 1 tan 0 0 1 माइनस 0, तो 1 आ रहा है। तो 0 रख के 1 किस पे आ रहा है? देखो, मुझे ये तो पता था इन दोनों में से कोई एक है, मुझे पहले से पता था। अब बताओ 0 रख के 1 किस पे आ रहा है? कॉस में आ रहा है, तो मेरा आंसर कॉस हो गया। समझ में आ गई बात? सबको बात समझ में आ गई? तो ये भी तरीका है, ठीक है ना? इसमें अगर आपको मान लो नहीं आ रहा समझ में कैसे क्या करना है, तो आप एंगल अलग अलग रख के देख सकते हो। जब हमने 45 रखा था तो हमें ये लग रहा था इन दोनों में से कोई एक होगा, हाँ या ना? अब मुझे इन दोनों में से छांटना था, तो फिर मैंने एक की वैल्यू 0 रख के देखी। 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा था? 0 रख के ये बन रहा था 1, और वहां पे 0 रख के 1 किस में आ रहा था? किस में आ रहा था? कॉस में आ रहा था, कॉस वाला आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? लेकिन इसको अगर करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं? पहले मैंने क्या रूल बताया था? पहले कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन चेक करो। कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, उसके बाद कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लग रहा है?
कोई डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, कोई आइडेंटिटी लग रही है? नहीं लग रही है। तो सबको साइन और कॉस में चेंज करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? सेक को 1 कॉस, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो, 1/cos प्लस इसको क्या बोल सकते हैं? साइन बाय कॉस, साइन ए बाय कॉस ए। 1 माइनस, ये तो पहले से ही साइन में है, 1 माइनस साइन ए आ गया। बताओ सही बात है कि नहीं है? इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस ए, ऊपर क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 माइनस साइन ए। ऊपर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है? क्या होता है? a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? अरे भाई कुछ बोल ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? तुम मत बोलो ना, उसे बोलने दो। भाई साहब मैं यहां तक पहुंच गया हूं, अब मेरा सवाल ये है कि इसका फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है, ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ बिल्कुल सही, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कॉस से एक कॉस कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया? कॉस ए। हम पहले ही निकाल चुके थे। समझ में आ गई बात? मैडम समझ में आया? सभी को आ गया? चलो अब इसका फोर्थ पार्ट देखो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है? लगा दिया करो बिंदास। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, हाँ है ना? और इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ऊपर जाके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। सही बात है कि नहीं है? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन, तो ये आ गया आंसर टेन स्क्वायर ए। क्लियर हो गई बात? सबको बात समझ में आ गई? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, पुरानी बुक के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, न्यू बुक के अकॉर्डिंग 4th होगा शायद। इसका पहला पार्ट देखो क्या है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। मैंने जो रूल्स लिखाए थे उस पर एक बार वापस आ जाओ। जो मैंने रूल्स लिखा रखे थे ना उस पर वापस आ जाओ। कितने रूल्स हो गए थे? 3 हो गए थे। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना। चौथा रूल देख लो, रूल नंबर 4th। इफ डिनोमिनेटर इज, अगर डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा है या फिर 1 माइनस साइन थीटा है या फिर 1 प्लस या माइनस कॉस थीटा है। प्लस माइनस का मतलब पता है ना, प्लस या माइनस में से कोई एक चीज होगी, ठीक है? डिनोमिनेटर में या तो 1 प्लस कॉस साइन थीटा है या 1 माइनस साइन थीटा है। 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर या 1 माइनस कॉस थीटा है, या फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, या फिर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, या कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है। देन अगर ये है, देन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे? रैशनलाइज। अब मेरी बात सुनो, रैशनलाइज क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि अगर डिनोमिनेटर में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा हुआ तो मैंने रूल बता रखा है रैशनलाइज करो। क्या करना है? रैशनलाइज, ठीक है? पर ऐसा नहीं होता कि हमेशा रैशनलाइज ही करना होता है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस में रैशनलाइज से हमारा काम बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो रैशनलाइज करूंगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा जरा बताना? 1 माइनस साइन थीटा से, और डिवाइड उसी से करूंगा, हाँ या ना? अब मुझे एक चीज बताओ, अगर डिनोमिनेटर हुआ 1 माइनस साइन थीटा तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करूंगा, हाँ या ना? मेन मुद्दा पता क्या है? डिनोमिनेटर में हमेशा रैशनलाइज करने से फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। इधर भी वही बन रहा है, हमेशा यही बनता है रैशनलाइज करने से। समझ में आगे बात में क्या बोल रहा हूं? तो क्या बनेगा बताओ? 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी रैशनलाइज करूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है ना? और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला होता है? क्या होता है? क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। रैशनलाइज करके तब फायदा है जब कोई फॉर्मूला बने। अगर 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, तो बताओ रैशनलाइज करके क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हमेशा माइनस का ही बनेगा। बात समझ आ गई? अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1। अगर सोचो डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक थीटा होता तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने बोला ही नहीं है, क्योंकि रैशनलाइज करके बनता 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ में आ गई बात? हाँ, फिलहाल तो इतना ही है भाई साहब। मैंने क्या कहा, मैक्सिमम क्वेश्चंस में रैशनलाइज से काम बन जाएगा, पर मैंने ऐसा नहीं मना किया कि बिना रैशनलाइज के नहीं हो सकता, ऐसा मैंने कोई मना नहीं किया है। ठीक है ना, मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं जिसको देख के हमें हेल्प मिल सकती है, पर 100% गारंटी नहीं है ये भी। बात समझ आ गई? जैसे अब तुम्हें रूल बना के दे रखा, बेटा लेफ्ट में ही चलना, सड़क के सुरक्षित रहोगे, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाड़ी लेफ्ट से आके मार के उड़ा के ले जा लेती है, होता ही नहीं होता है, पर गारंटी तो नहीं है ना, पर यह है कि मैक्सिमम चांसेस है कि बच जाओगे जब सबको रूल बना के दे दिया गया। बात समझ आ गई? कुछ उसी तरह है ये, क्लियर है ना? ठीक है, अभी इतना नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन हम कल करेंगे अब।